प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 सितंबर ने पार्टी री सदस्यता अभियान री करेला शुरुआत। पहला चरण रेते 225 सितंबर ताई और दूसरा चरण में 115 अक्टूबर ताई कराई जावेली सदस्यता ग्रहण। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजभवन में ली शिक्षा विभाग की खास समीक्षा बैठक के आ पिछड़ा क्षेत्र ने चिन्हित कर खोले जाए स्कूल। भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह राज्यसभा री एक सीट खातर विया निर्विरोध निर्वाचित। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी दीना बधाई। प्रदेश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रही है नंदोत्सव। जयपुरा गोविंद देव जी और राजसमंदरा श्रीनाथ जी समेत करौलीरा मदन मोहन जी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालु वारी भीड़। और प्रदेश में बरसात का दौर जारी। अजमेर में तेज बिरखा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग उदयपुर और जोधपुर संभाग में आवता 48 घंटा में भारी बिरखारी जताई आस। नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। भारतीय जनता पार्टी रो 2 से 25 सितंबर ताई सदस्यता अभियान रो पहलो चरण संचालित करियो जावेलो। भाजपा रा महासचिव विनोद तावड़े आज नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 सितंबर ने सदस्यता देर अभियान री शुरुआत करेला। वे बताया कि पहला चरण रे पाछे 115 अक्टूबर ताई दूसरो चरण शुरू होवेलो। इन दौरान नमो ऐप और क्यूआर कोड सु भी जुड़र सदस्यता ग्रहण करी जा सकेली। हर 5 साल बाद 6 साल बाद फिर से सदस्यता की जाती है। नए सिरे से सबको सदस्य बनाया जाता है। बीच में कोरोना के कारण पिछली बार वो सदस्यता सीमित रूप में हो पाई थी, तो अभी 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। 2 सितंबर को शाम को 5 बजे ये सदस्यता का शुभारंभ पार्टी के विस्तार कार्यालय में किया जाएगा। पहले चरण की सदस्यता का विश्लेषण करने के बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का दूसरा चरण सदस्यता का शुरू होगा। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कहा कि लाडला क्षेत्रा ने चिन्हित करर वठे स्कूल खोलिया जावे। राज्यपाल आज राजभवन में शिक्षा विभाग री खास समीक्षा बैठक लीना। इन दौरान वे कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खातर राज्य में जमीनी स्तर माथे काम होनो चाहिए। वे घुमंतु परिवारा रा टाबरा री अच्छी शिक्षा खातर भी प्रयास कराया जाबा माथे जोर दीना है। बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शिक्षा रा खेतर में करया जा रिया खास कामारा बारा में भी जानकारी देना। राजस्थान सु राज्यसभा री एक सीट खातर उपचुनाव में आज भाजपा रा प्रत्याशी रवनीत सिंह ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित करियो गयो है। विधानसभा रा प्रमुख सचिव और निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा निर्वाचित प्रत्याशी रवनीत सिंह काणी सु अधिकृत योगेंद्र सिंह तंवर प्रमाण पत्र सौंप्यो। रवनीत रा निर्विरोध निर्वाचित होबा माथे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी वनाने बधाई दीना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि महाराज खीवादास जी देश और समाज सेवा रे साथे ही शिक्षा खातर
अभूतपूर्व प्रयास कर्या है। मुख्यमंत्री आज सीकर माए अखिल भारतीय सांगल्या धुनी धाम माथे बाबा खींवादास जी महाराज री 23वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में भाग लीना है। वे कहा कि महाराज खींवादास जी सगला धर्म और संप्रदाय ने साथ लेर अशिक्षा और समाज में व्याप्त कुरीतियों ने दूर करवा में महती भूमिका निभाई है। इन मौका माथे वे पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज सु आशीर्वाद ले प्रदेश में सुख शांति री कामना कीनी है। कोटा शहर में आज जन्माष्टमी रो पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव रे साथे मनायो जा रियो है। इन रे चालता शहर रा स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थावां में अवकाश राख्यो गयो है। कोटा में जन्माष्टमी रा दूजा दिन ओ पर्व मनायो जावे है। काल रात 12 बजे प्रसिद्ध मथुराधीश जी मंदिर में महाआरती करी गई। इनरे साथे ही मंदिर रापट दर्शनार्थियों खातर खोल दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधायक संदीप शर्मा आज सुवारे मंदिर पुगर भगवान रा दर्शन कर्या। इन मौका माथे वे कहा के घणी टेम सु लोगारी मांग है कि अठे परिक्रमा स्थल बनायो जावे। इन खातर राज्य सरकार बजट आवंटित कर दिनो है। संप्रदाय के मानने वाले लोगों में प्रथम पीठ मथुराधीश का मंदिर जो 700 वर्ष से पहले बना हुआ है और लगातार ये सारे भवन को 300 वर्ष हो चुके हैं मंदिर स्थापना को। यहाँ पर सभी लोगों की बहुत आस्था है और पूरे देश में और विश्व में वैष्णव संप्रदाय के और संप्रदाय के लोग यहाँ पर मथुराधीश के प्रथम पीठ पर आते हैं। इस कृष्ण के अन्वयी के रूप में जितने भी देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, आज उन सब की ये मांग थी कि यहाँ पर एक परिक्रमा मार्ग बनना चाहिए मथुराधीश जी मंदिर पर। और मथुराधीश जी और संप्रदाय से जुड़े लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। यहाँ के विधायक महोदय ने लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार ने भी इसके लिए बजट आवंटन किया है। इस भव्य भवन की प्रतिष्ठा, आस्था, पुरातत्व, संस्कृति, धर्म की आस्था रखते हुए इसका जीर्णोद्धार होगा और यहाँ पर एक वैकल्पिक रूप में एक परिक्रमा मार्ग भी बनेगा। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी रे दूसरे दिन आज नंदोत्सव रो आयोजन कर्यो गयो। जयपुर आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर समेत कई मंदिरा माए सुवारे सूही भक्ता रो तांतो लगा रियो है। इन मौका माथे राधा कृष्ण ने नूतन पोशाक पहनार खास झांकी सजाई गई और महाआरती हुई। नंदोत्सव माए घनी संख्या में श्रद्धालु नाचता गाता बधाई लूटता नजर आया। श्री राधा मोहन मंदिर टोंक रोड रा महंत जगदीश शर्मा बताया कि लाडला के बरसा सु जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होबा खातर प्रदेश भर सु भक्त मंदिर में आवे है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नंदोत्सव का कार्यक्रम आज राधा मोहन जी के मंदिर में के प्रांगण में भव्य धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्त लोग बधाइयों पे नाच रहे हैं, बधाइयाँ लुटाई जा रही है। पूरे राजस्थान के चारों तरफ से लोग बाग यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं कि हमारे को भी कुछ दे। दुर्गापुरा नहीं था, उससे पहले रोडपुरा था, जिससे रोडपुरा के नाम से था, रोडरमल खवास जी के नाम से इसका नाम था। दुर्गा माता का मंदिर, दुर्गा माता की जो मूर्ति स्थापना हुई उसके बाद से ये दुर्गापुरा का नाम हुआ। उससे पहले का ये मंदिर है और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। और जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है उसमें नंद बाबा के घर में जब कृष्ण भगवान पहुंचते हैं तो नंद बाबा के घर में उत्सव का माहौल होता है। लोग बाग सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, न्योछावर लौटाते हैं, बधाइयाँ बांटते हैं। करौली रा जान्या मान्या मदन मोहन जी मंदिर, गोपाल जी, गोविंद देव जी और नवल बिहारी मंदिर में आज नंदोत्सव मनायो जा रियो है। कृष्ण जन्माष्टमी रा दूसरा दिन मदन मोहन जी मंदिर में राजभोग आरती रे पाछे कृष्ण जन्म बधाई स्वरूप छाप लुटावारी परंपरा रही है। करौली माए नंदोत्सव ने दचका दोनादरा नाम सु भी जान्यो जावे है। इन मौका माथे पेलीरा राज परिवार रा सदस्य और मंदिर रा गुसाइया कानी सु भगवान रो प्रसाद भक्ता माए बधाई स्वरूप दिया जावे है।
भगवान के जन्म के उत्सव में और इस खुशी में नंद बाबा छाक लुटाते हैं। इसमें फल फ्रूट है, लड्डू मिठरी पुआ, ये सारी चीज़ें वो तो लुटाते हैं, पैसा लुटाते हैं और ये एक खुशी का पर्व है। और नंद उत्सव ये जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाता है। कृष्ण जन्म की खुशी में मनाया जाता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन और नंदोत्सव है। इसी नंद बाबा को सब बधाई देते हैं और सभी लोग इसकी कृष्ण जन्म की खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए ये एक विशेष उत्सव है और ये प्राचीन काल से अपने मंदिर में मनाया जा रहा है इसी तरह से। राजसमंद जिल्लारा नाथद्वारा माए वल्लभ संप्रदाय री प्रधान पीठ श्री नाथजी मंदिर माए आज नंदोत्सव मनायो गयो। परंपरा रे मुजब सुवारे श्रद्धालुओं ने नंदोत्सव रा दर्शन कराया गया। इन मौका माथे मंदिर माए केसर रा दूध दही और छाछ सु छिड़काव कर होली खेली गई। इन मौका माथे श्रद्धालु नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल री समेत कई भजन पेश करया। नंदोत्सव रे तेज भगवान श्री कृष्ण री बाल लीला में भी दिखाई गई। दौसारा गिरिराज धरन मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर और श्याम मंदिर माए भगवान कृष्ण री भव्य और खास झांकियां सजाई गई। शहरा सगला कृष्ण मंदिरा माए श्रद्धालु वारी सुवारों सुही लंबी कतारा देखवा ने मिली। भीड़ ने देखता थका मंदिर माए सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम भी करया गया है। जयपुर रा भाकरोटा थाना रा हेड कांस्टेबल बाबूलाल बेरवारी आत्महत्या रा मामला में सरकार और परिजना रे बीच सहमति बनवारे पाछे कई दिना सु एसएमएस अस्पताल री मोर्चरी रे बारे चाल रियो धरनो खत्म हो गयो है। आज उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि समझौता रे तेत मामला री जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध दिनेश MN री अगुवाई में गठित SIT कानी सु करी जावेली। साथ ही पुलिस विभाग काणी सु परिजना ने स्वैच्छिक वित्तीय सहायता री प्रक्रिया आज सु 1 महीना में पूरी कर दी जावेली। वटे ही वनारा टावरा ने संविदा माथे नियुक्ति दी जावेली। कांस्टेबल का आत्महत्या प्रकरण का एक अत्यंत दुखद घटना है। परमपिता से प्रार्थना है कि वे दिवंगत श्री बाबूलाल बैरवा की आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। श्री दिनेश MN अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक SIT का गठन कर प्रकरण की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत श्री बाबूलाल बैरवा को पुलिस विभाग की तरफ से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया आज ही प्रारंभ करके 1 माह में पूर्ण कर ली जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के सेवा परिलाभ के लगभग 55 लाख रुपए बनते हैं एवं पेंशन आदि की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के पुत्र तनुज गोटवाल को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री को जयपुर में संविदा पर शीघ्र ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री साक्षी गोटवाल जिनकी उम्र अभी 23 वर्ष है को पुलिस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा। श्री अनिल शर्मा एवं श्री जगदीश व्यास RPS को APO किया जाएगा। श्री आशुतोष सिंह को उपनिरीक्षक को निलंबित किया जाएगा और निश्चित रूप से जो भी अधिकारी अगर बाबूलाल बैरवा के जो मृत्यु का कारण रहे हैं और अपराधी हैं, निश्चित रूप से कहीं भी उनको बख्शा नहीं जाएगा और जिनका नाम है अगर वो कहीं भी अपराध में शामिल नहीं है तो उनको दोषी नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से एक पारदर्शी तरीका से सरकार और हमारे पुलिस अधिकारी जो भी है काम करेंगे।
झुंझुनू माए अरावली री पहाड़ियां रे बीच आज सू बाबा मालखेत री 24 कोसी परिक्रमा शुरू हो रही है। तीर्थराज लोहारगढ़ रासूर कुंड माए स्नान रे पाछे श्रद्धालु गोगा नवमी री शाम सू इन परिक्रमा री शुरुआत करेला। इन रे 6 दिन पाछे 2 सितंबर ने सूर्यकुंड माए ही अमावस्या रा स्नान रे साथे ही परिक्रमा रो समापन होवेलो। परिक्रमा री अगुवाई ठाकुर जी री पालकी करेली। झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल समेत नीमका थाना जिला रा कई अधिकारी परिक्रमा री व्यवस्था वारो जायजो लीनो है। लोहारगढ़ का मेला जो आज से चालू हो रहा है वो 3 तारीख तक चलेगा। तो कल हमने लोहारगढ़ की जो माहेश्वरी धर्मशाला है वहाँ पर सारे जो लोकल प्रशासन है उसके साथ हमने सीकर के एसडीएम साहब और उदयपुर वाटी के एसडीएम मैडम को भी बुलाया था। उसके साथ हमने मीटिंग करी थी। अलग अलग पॉइंट्स पे डिटेल डायरेक्शन दिए गए हैं। जो पहला मुद्दा आया वो सबसे पहले ये आया कि वहाँ पे कुछ रोड्स खराब हैं। तो ऑलरेडी रोड का रिपेयर का काम शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कुछ रोड्स हमें बताई गई हैं जो खराब हैं, जिनका रिपेयर करवाया जा रहा है। उसके अलावा पीएचईडी के कुछ इश्यूज सामने आए कि टंकियां हैं तो उन टंकियों की सफाई करवानी है, कुछ जगह टैंकर रखवाने पड़ेंगे। तो वो पॉइंट्स को डिसाइड किया गया कहाँ पर टैंकर रखे जाएंगे। एम्बुलेंस की, फायर की, इन सब की बातें सामने आई। तो क्योंकि गलियां बहुत सकड़ी हैं तो अंदर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है, तो छोटी गाड़ी के हिसाब से किसी और नगर पालिका से छोटी गाड़ी फायर की भी मंगवाई जाएगी। उसके अलावा मेनली 3 रास्ते हैं जिससे पहुंचा जाता है। तो तीनों रूट्स पर पार्किंग की व्यवस्था जो है उसकी प्लानिंग की गई कि पार्किंग कहाँ पर होगी। और उस पर कुछ और इश्यूज आए थे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह के रहते हैं। रोडवेज बस जो है, रोडवेज बस पे चर्चा हुई कि रोडवेज बसेस को कहाँ तक जाने दिया जाएगा, प्राइवेट बसेस को कहाँ तक जाने दिया जाएगा। क्राउड मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज डिस्कस हुए, मजिस्ट्रेट ड्यूटी वगैरह। उसके अलावा कुछ ट्रांसफार्मर्स के इश्यूज सामने आए कि कुछ ट्रांसफार्मर्स सेफ नहीं है, तो उसके बारे में निर्देश दिए गए कि ट्रांसफार्मर्स को कैसे लगाया जाए कि वो सेफ रहें। और उसके अलावा कुछ और छोटे मोटे मुद्दे आए जो सरपंच वगैरह ने रेज किए, उनका भी हमने प्लानिंग की बिल्कुल माकूल व्यवस्था की जाएगी। पिछले साल लगभग 450 के आसपास का जाब्ता लगाया गया था। इस साल भी उसी के अनुरूप जाब्ता लगाया जाएगा। एडिशनल जाब्ता हम चूरू और सीकर से भी मंगवा रहे हैं और अच्छी तरह से व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार री प्रधानमंत्री जनधन योजना बांसवाड़ा जिला माए कारगर साबित हो रही है। जिला माए योजना रे तहत खाता खुलवा सू लोगों ने घनी राहत मिली है। जिला रा तलवाड़ा कस्बा रा लक्ष्मी नारायण व्यास और मेहुल जोशी रो कहनो है कि इन योजना माए वारो खातो खुलवा सू वना ने एटीएम समेत कई बैंकिंग सुविधा व उपलब्धता वही रही है। अब लोग इनरे जरिए लेन देन कर रिया है। वटे ही सरकार री दूजी योजना वारो फायदो भी बैंक खाता रे जरिए मिल रियो है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मैंने खाता खुलवाया था, जिसमें मेरे को बहुत से लाभ मिले हैं। जिसमें 0 बैलेंस पे मैंने खाता ओपन करवाया था, तो जिसमें मेरे को एटीएम भी मिला था, तो उसमें भी कोई चार्ज कटता नहीं है। और इस खाते के बहुत से लाभ हैं, जिससे मैं जीपे वगैरह भी चला रहा हूँ तो भी मेरे कुछ भी बैलेंस कटता है नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता जब से चालू हुआ है, जब से ये चालू हुई है प्रक्रिया, तब से इससे जुड़े हैं हम। इसके अंतर्गत गैस सब्सिडी, नरेगा और इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा का फायदा हमको इससे मिल रहा है। इस योजना के जोड़ने के बाद बैंकिंग प्रणाली की काफ़ी सुविधा हमको मिलने लगी है। रेलवे प्रदेश रा खास प्रसिद्ध गोगामेड़ी और रामदेवरा मेला खातर खास ट्रेनरो संचालन करियो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा खास जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बतायो कि रामदेवरा मेला खातर 5 जोड़ी स्पेशल गाड़ियां रो संचालन करियो जा रियो है। और ट्रेन जोधपुर, भगतरी कोठी, श्री गंगानगर और लालगढ़ सू चलाई जा रही है। इन्हीं तरह गोगामेड़ी मेला ने लेर 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और वटे ही रेवाड़ी, सादुलपुर और गोगामेड़ी रे बीच माए चाल रही है। राजस्थान में अभी 2 महत्वपूर्ण लोक मेला का आयोजन हो रहा है। एक तो है गोगामेड़ी मेला और दूसरा है रामदेवरा मेला। इनमें बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और इन मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है।
अगर रामदेवड़ा मेले की बात करें तो 5 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है कि जो कि जोधपुर से, भगत की कोठी से, श्री गंगानगर से और लालगढ़ से चलाई जा रही हैं। इसी तरह गोगामेड़ी मेले के लिए भी 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है कि जो कि रेवाड़ी, सादुलपुर, गोगामेड़ी के बीच में चल रही है। साथ ही साथ हमने गोगामेड़ी मेले के लिए जो हमारी नियमित ट्रेन चलती है उनके भी कुछ ट्रेनों का हॉल्ट हमने अस्थायी रूप से गोगामेड़ी में प्रोवाइड किया है ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ट्रेन से आने में सहूलियत रहे। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे समीक्षा कर रही है और भी इस रूट में इस मेले के कारण से अगर यात्री भार और दबाव बढ़ता है तो और भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना माथे बीकानेर रेल मंडल प्रबंधक डॉक्टर आशीष कुमार प्रेसवार्ता करी। प्रेसवार्ता में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सुरेंद्र बारहाट, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश चंद्र जेबलिया समेत दूजा अधिकारी मौजूद रिया। रेल मंडल प्रबंधक डॉक्टर आशीष कुमार यूपीएस ने कर्मचारी वर्ग खातर बेहतरीन बतायो और कया के कई कर्मचारी संगठन इनरो समर्थन करियो है। आपको मिलेगा जो पहले मार्केट बेस्ड रिस्क था वो गवर्नमेंट ने कवर करने का प्रयास किया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा कई कर्मचारियों को इससे रिस्क फैक्टर था कि वो कवर करने का प्रयास किया और अब उनको एक फिक्स्ड पे आउट मिलेगा जो कि और प्लस डीए भी मिलेगा, उसमें कवर होगा। तो मार्केट ड्रिवन जो इन्फ्लेशन है उसको भी कवर किया जाए। ये मेन इसमें पॉइंट है वो यही कवर किया गया है कि जो पहले एनपीएस में जो रिस्क फैक्टर को कवर नहीं किया गया था इसमें उसको कवर किया गया है और इसमें गारंटीड अश्योर्ड पेंशन है जो कि क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से रहेगी। अगर 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस है तो आप लास्ट 12 मंथ का बेसिक पे उसके एवरेज का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा और अगर उससे कम क्वालिफाइंग सर्विस है तो 10 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद उसके प्रोपोर्शनेट में पेंशनर्स को दी जाएगी। साथ ही इसमें एक फैमिली पेंशन का कंपोनेंट रखा गया है जिसमें पेंशनर को अगर डेथ हो जाती है तो पेंशनर की डेथ के टाइम पे उसको जो भी पेंशन मिल रही थी उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत रो प्रतिनिधित्व करवा खातर 84 सदस्यीय दल पेरिस पुन गयो है। इनमें 32 महिला एथलीट शामिल हैं। इन पैरालंपिक गेम्स में भेजो गयो भारत रो अब ताई रो सबसे बड़ू दल है। भारतीय दल में 50 एथलीट एडा है जो भारत सरकार री टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम रो लाभ ले रिया है, जबकि दूजा खिलाड़ी खेलो इंडिया और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सु लाभान्वित हो रिया है। चूरू रेवासी वाला पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया रा अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया कहा कि भारतीय दल इन बार अबे ताई रो चोखो प्रदर्शन करेला। पहुंच चुके हैं हम लोग, अभी हम खेलगांव में हैं और यहाँ पे बहुत सी उत्साहजनक माहौल है खिलाड़ियों में। अलग अलग देशों के आप देख रहे होंगे खिलाड़ी आए हुए हैं। हमारे जो 84 सदस्य दल है खिलाड़ियों का बहुत ही उत्साह के साथ आया है यहाँ पे। और इससे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको कि हमारे 50 खिलाड़ी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में हैं। 16 खिलाड़ी जो पैरा गेम्स हुए थे फर्स्ट उनके पार्ट हैं और जितने भी हमारे बचे हुए खिलाड़ी हैं वो एनसीओई ट्रेनिंग सेंटरों में तैयारी की है भारत सरकार की देखरेख में। पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष होने नाते मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो टूर्नामेंट है इसमें हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में भारत ने इतने मेडल कभी नहीं जीते जितने अब जीतेगा और हम बार बार कहते हैं कि 25 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे और टॉप 20 कंट्रियों के मेडल टैली में आएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों की जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार तैयारी है। चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे आर्चरी हो। और इससे भी बड़ी बात मैं बताऊं 3 खेल ऐसे हैं जिसमें भारत पहली बार पार्टिसिपेशन कर रहा है। वो है ब्लाइंड जूडो में हमारे खिलाड़ी हैं, साइकिलिंग है पैरा और नौकायन, इनमें भी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं इन खिलाड़ियों को आप देखें, इनका हौसला बढ़ाएं और पेरिस में इनको चैंपियन बनाएं। राजस्थान राज्य खेल परिषद कानीसू प्रदेश भर में मेजर ध्यानचंद री जयंती सु पेली खेल सप्ताह रो आयोजन करियो जा रहा है। दूसरा दिन खिलाड़ी सवाई मानसिंह स्टेडियम और चौगान स्टेडियम में आयोजित कई खेला में हिस्सों लीना।
राजस्थान राज्य खेल परिषद रा सचिव सोहन राम चौधरी बताया कि आम लोगारी खेला माए भागीदारी बढ़ावा और स्वास्थ्य खातर जागरूक करवारा लगस सू 26 सू 31 अगस्त ताईं खेला रो आयोजन करियो जा रियो है। इन मौका माथे वे खिलाड़ियां रा सम्मान माए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त ने स्पोर्ट्स ड्रेस पहनवारी अपील भी की। को जो भारत के उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 2012 में की गई। उसी श्रृंखला के अंदर 26 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त 2024 तक खेल सप्ताह मनाया जा रहा है। मंशा इसके पीछे है कि लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल आवश्यक है। जो भी प्रचलित खेल है, जिन खेलों की सुविधाएं उपलब्ध है उसके अनुसार खेल गतिविधियां की जा सकती है। इस बार हमने खास तौर से जो है शिक्षा विभाग है, हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, एनसीसी है, स्काउट्स है, एनएसएस है, सब का सहयोग ले रहे हैं। साथ ही फोर्स जिसमें पुलिस भी आ गई, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह जो भी है, सभी से आग्रह किया गया है। ये भी आग्रह किया है कि 29 अगस्त जिस दिन खेल दिवस मनाया जाता है उस दिन सभी नागरिक यथासंभव स्पोर्ट्स अटायर अर्थात स्पोर्ट्स की ड्रेस में रहे, जिससे कि एक मैसेज आए, बड़ा मैसेज आए, दूसरे लोग भी जो है उससे आकर्षित हो। धौलपुर रा बाड़ी माए यात्रियां सू भरी ट्रैक्टर ट्रोली पलटवा सू 2 लोगारी मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गया। यात्री बाड़ी क्षेत्र रा विशीनिगरी धाम सू दर्शन कर लौट गया। इन दौरान वो हादसो हुयो गो। प्रदेश भर माए मानसून रो दौर जारी है। बीते 24 घंटा माए पूर्वी राजस्थान माए सबसू बती बिरखा बांसवाड़ा रा बागीदौरा माए 202 मिलीलीटर बिरखा दर्ज करी गई। राजधानी जयपुर माए देर रात सू बिरखा रो दौर सुबह ताईं जारी रियो। प्रदेश माए अब ताईं औसत सू 53.85% बत्ती बिरखा हो चुकी है। मौसम विभाग उदयपुर और जोधपुर संभाग माए आवता 48 घंटा माए तेज हवावारे साथे भारी बिरखारी संभावना जताई है। वटे ही बीकानेर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग माए आवता 2 दिन कटे कटे हल्की सू तेज बिरखा वे सके है। अजमेर जिला माए भारी बिरखा सू बाढ़ रा हालात बन गया है। अठेरी आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है, जिनरे चालता पुलिस रा जवान तैनात करया गया है। वटे ही भारी बिरखा सू शहर माए कई जगह पानी भरवा सू जनजीवन प्रभावित हो रिया है। वटे ही वाहन चालका ने भी घणी परेशानी रो सामनो करना पड़ रियो है। और खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 सितंबर ने पार्टी री सदस्यता अभियान री करेला शुरुआत। पहला चरण रे ते 225 सितंबर ताई सदस्यता ग्रहण करवाई जावेली। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजभवन माए री शिक्षा विभाग री खास समीक्षा बैठक के पिछड़ा क्षेत्र ने चिन्हित कर खोले जाए स्कूल। भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह राज्यसभा री 1 सीट खातर विया निर्विरोध निर्वाचित। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी दीना बधाई। प्रदेश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रही है नंदो उत्सव। जयपुरा गोविंद देव जी और राजसमंदरा श्रीनाथ जी समेत करौलीरा मदन मोहन जी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालु वारी भीड़। और प्रदेश में बरसातारा दौर जारी। अजमेर में तेज बिरखा सू जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग उदयपुर और जोधपुर संभाग में आवता 48 घंटा में भारी बिरखारी जताई आस।
राजस्थानी बुलेटिन में आया थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।